नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के नोएडा जिले की है, जहां नोएडा की है। नोएडा जिला नहीं है, गौतम बुद्ध नगर जिला और नोएडा की ये खबर है जो एक कहें दिल दहला देने वाले। यहाँ पर एक डबल मर्डर की वारदात हुई। एक कार थी, इस कार के अंदर एक लड़की और एक लड़के की लाश मिली। कब? वैलेंटाइन डे के दिन, प्यार वाले दिन। और प्रेमी प्रेमिका कहा जाता है, इनके बीच का जो प्यार था वो आज का नहीं था, साल 2 साल का नहीं था, और इनका प्यार जो था करीब 15 साल पुराना था। 15 साल के प्यार का इस तरह से इतना खौफनाक अंत, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोनों ही परिवार, जिस परिवार से दोनों लड़का लड़की आते थे, बेहद संपन्न थे, लेकिन फिर भी इनके परिवारों के बीच में बताते हैं जात की ऐसी दीवार थी जिसको इनका प्यार भी पार नहीं कर पाया। और 15 साल बाद इनके प्यार का इस तरह से खौफनाक अंत देखने को मिला। नोएडा में 14 फरवरी के दिन यानी वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी ने प्रेमिका की कार में बेदर्दी से गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उसने अपने आप को भी गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कार के अंदर लड़का और लड़की की लाश है। दोनों के सिर पर गोली लगी है। वहीं जब लोगों ने कार का शीशा कार को खोलने की कोशिश की तो कार अंदर से लॉक थी। इसके बाद उन्होंने नोएडा सेक्टर 39 पुलिस को इस बात की सूचना दी कि एक कार है, इसके अंदर कार के अंदर एक युवक और युवती है जिनकी लाशें पड़ी हुई है। मौके पर सेक्टर 107 में, जहां पर यह कार खड़ी थी, नोएडा के सेक्टर 107 में नोएडा दादरी रोड है, वहां पर पुलिस पहुंचती है। कार का शीशा किसी तरह से तोड़ा जाता है, इसके बाद कार को खोला जाता है और कार के अंदर जैसे ही पुलिस झांकती है तो दंग रह जाती है। एक सीट पर जो है लड़की की लाश पड़ी होती है, वहीं ड्राइविंग सीट पर लड़का होता है। बताते हैं कि दोनों के सिर में गोली लगी थी। वहीं जो युवक था उसके हाथ में पिस्टल थी, पिस्टल अवैध बताई जा रही थी। बगल में 2 खोखे बड़े थे। प्रेमी प्रेमिका बताते 13 फरवरी से घर से लापता थे। 26 साल की पुलिस ने जांच पड़ताल की, कागज पत्र चेक किए तो पता चला जो युवती है उसका नाम रेखा है, वहीं युवक का नाम सुमित है। बताते हैं कि 26 साल की प्रेमिका रेखा नोएडा के सलारपुर की रहने वाली थी, जबकि जो 30 साल का सुमित है वो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है और मंडल स्तर का क्रिकेटर भी है। बताया जा रहा है कि दोनों का 15 साल से अफेयर चल रहा था, शादी करना चाहते थे, लेकिन किसी बात से इधर हाल फिलहाल में दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था और इस वजह से जो है माना यही जा रहा है कि इसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से दोनों कहें प्रेमी में जो है सुमित वो इस कदर बौखला गया कि 13 फरवरी को वो प्रेमिका को लेकर कार से निकलता है और 14 फरवरी की सुबह जो है इनकी कार के अंदर लाश मिलती है। इस दौरान एक मैसेज जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह मैसेज 13 फरवरी को कहा जा रहा है कि सुमित ने रेखा को भेजा था। इसमें सुमित ने बताया था कि इस पूरे वारदात का जिम्मेदार कोई और नहीं, रेखा है। उसने लिखा था कि मेरे साथ 15 साल से हमारा प्यार था, वादा उसने मुझसे शादी करने किया था, लेकिन अब वो किसी और से शादी करने जा रही है। मुझे रेखा ने धोखा दिया है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। इस तरह से जो है सुमित ने, कहा जा रहा है ये सुमित ने जो है मैसेज रेखा को भेजा था और इसके बाद इस मैसेज को भेजने के बाद जो है रेखा सुमित से मिलती है 13 फरवरी को ही और इसके बाद दोनों कार से निकलते हैं। घर वालों को भी 13 फरवरी को कुछ अनहोनी की आशंका हो गई थी। शाम तक जब रेखा अपने घर नहीं पहुंचती, वहीं सुमित का भी कुछ पता नहीं चलता, तब दोनों के घर वाले जो हैं पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं कि उनके बच्चे जो हैं घर से लापता हैं और जब तक पुलिस इन्हें खोज पाती, अगली सुबह सेक्टर नोएडा के सेक्टर 107 पर जो पिलर नंबर है वहां पर इन दोनों की जो है कार के अंदर लाश मिलती है। अब परिवार के लोग, सुमित के परिवार के लोग कहना है कि इस पूरे वारदात की वजह जो है वो रेखा के घर वाले हैं। वहीं रेखा के घर वालों का कहना है कि सुमित जो है उनकी बहन को, बिटिया को परेशान कर रहा था और इस सब की वजह जो है सुमित है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इनके 15 सालों का प्यार का अंत इतना खौफनाक क्यों रहा। क्यों इनका प्यार, जबकि दोनों ही परिवार बेहद संपन्न थे, इसके बावजूद इनका 15 साल का प्यार जात की दीवार को क्यों नहीं तोड़ पाया।
ये तमाम तरह की बातें हैं और पुलिस की जांच में अब तक क्या पता है ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं, साथ में सुमित के 2 मैसेज, एक जो 13 फरवरी को उसने रेखा को भेजा था उसमें क्या लिखा था वो आपको दिखाएंगे, साथ ही 1 साल पहले सुमित ने एक और चिट्ठी सा लिखा था वो क्या था वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर इन दोनों के प्यार की पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज दिनांक 14 फरवरी को सेक्टर 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल पुलिस को पहली नजर में चूंकि सुमित के हाथ में तमंचा था, पिस्टल थी, एक जो सिटिंग चेयर होती है फ्रंट सीट में उसमें रेखा की लाश पड़ी थी, वहीं ड्राइविंग सीट पर जो है सुमित की लाश थी। तो पुलिस को ये समझने में देर नहीं लग रही कि सुमित ने ही इस पूरे दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पहले रेखा को गोली मारी और फिर अपने भी गोली मार ली। चलिए अब हम आपको बताते हैं अभी हाल फिलहाल का घटनाक्रम क्या है, फिर उनके प्यार की कहानी भी पूरी आपको बता दें। इस हत्याकांड के बाद जो है सुमित के भाई ने कहा कि सुमित ने रेखा को घर खरीदकर 1 करोड़ रुपए का घर खरीदकर देने वाला था। वहीं रेखा के भाई ने पुलिस को बताया कि सुमित उसकी बहन का पीछा करता था। पहले भी इस मामले की शिकायत उन्होंने लिखित तौर पर की थी, जिसके बाद सुमित ने लिखित में माफी भी मांगी थी। सुमित और रेखा एक दूसरे से 15 साल से जानते थे। दोनों शादी करना चाहते थे। दोनों की शादी को लेकर परिवार के दोनों ही परिवार के लोग राजी नहीं थे। इसकी वजह क्या थी वो आपको आगे पता चलेगी। इससे बताते हैं सुमित और रेखा दोनों परेशान थे, दोनों मिलते भी थे, दोनों में लड़ाई भी हुई थी और दोनों में कई बार विवाद हुआ था जो थाने तक पहुंचा था। अभी हाल में क्या हुआ, सबसे पहले हाल का घटनाक्रम बता दें। 13 फरवरी को बताते हैं सुमित ने जो है पहले रेखा को मैसेज किया, उसमें उसने पूरा ये लिखा कि रेखा का जो ये सब घटनाक्रम होगा उसकी जिम्मेदार रेखा है, क्योंकि रेखा से हमारा 15 साल का प्यार था और अब वो मुझसे धोखा देकर किसी और से शादी कर रही। बताते हैं इस मैसेज के बाद जो है रेखा और सुमित के बीच बातचीत होती है और दिल्ली जो में त्रिलोकपुरी में जो सुमित का घर है, शुक्रवार शाम 5 बजे रेखा अपने सेक्टर 62 स्थित दफ्तर से घर निकलती है शुक्रवार की शाम को। वहीं सुमित जो है अपने दिल्ली स्थित घर से गायब हो जाता है कार लेकर। ठीक है, इसके बाद दोनों का संपर्क जो है परिजनों से नहीं होता। दोनों अपना फोन लेकर जाते हैं लेकिन परिवार वाले फोन मिलाते हैं, दोनों फोन उठाते नहीं। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात नोएडा में हुई, साथ में ही दोनों कार में घूमते रहे। लड़की यानी रेखा के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी का फोन जो है शनिवार की सुबह लगभग 7 बजे जो है 7 बजे तक ऑन था। तब तक उन्होंने फोन मिलाने की कोशिश की लेकिन एक बार भी रेखा ने फोन नहीं उठाया। वहीं सुमित के घर वालों का कहना है कि उनके बेटे का फोन जो है शाम तक जो शुक्रवार की शाम या रात तक कहीं एक्टिव था और उसके बाद उन्होंने भी फोन करने की कोशिश की लेकिन ना रेखा फोन उठा रही थी ना सुमित फोन उठा रहे थे। 14 फरवरी को जो नोएडा का सेक्टर 107 है, यहाँ पर ये जो कार है टाटा की, ये कार खड़ी हुई थी। जो आसपास लोग गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि कार के अंदर जो है एक लड़का और एक लड़की है और कार के चारों शीशा बंद है। जिस कंडीशन में वो दिख रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे, लिहाजा लोगों को शक हुआ। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है नोएडा पुलिस को दी। पुलिस की टीम आई, पुलिस की टीम ने दरवाजा खोलने की बताते हैं कोशिश की तो कार के दरवाजे लॉक थे। इसके बाद किसी तरह से उन्होंने शायद कार का शीशा तोड़ा एक तरफ का और फिर कार का अंदर झांकते हैं। जब कार के अंदर झांकते हैं तो कार के अंदर 2 खोखे पड़े हुए थे। ड्राइविंग सीट पर सुमित था, उसके हाथ में पिस्टल दिख रही थी और वहीं बगल वाली सीट में रेखा की लाश पड़ी थी। दोनों के सिर से सटाकर गोली मारी गई थी, ये साफ दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को संपर्क किया, परिजनों को इस बात की जानकारी दी, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ये साफ दिख रहा था कि आखिर इस पूरी वारदात के पीछे है कौन। पुलिस को यह समझने दे नहीं लगी कि सुमित ने ही ये सब कुछ किया है।
अब आपको दोनों की लव स्टोरी की कहानी बताते थे, कैसे 15 साल का प्यार। सोचिए, 1 2 3 4 नहीं, 15 साल से दोनों का प्यार था। यानी एक तरीके से कहें, स्कूल टाइम से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे। और 15 साल के प्यार का इस तरह का खौफनाक अंत होगा, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आपको बता दें कि सुमित और रेखा बताते हैं कि पहली बार दिल्ली के त्रिलोकपुरी के पब्लिक स्कूल में मिले। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई इन्होंने साथ ही की, एक ही कैंपस में ये थे। बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो है गहरे रिश्ते में बदलने लगी। दोनों के परिवार जो है संपन्न परिवार से, लिहाजा अक्सर जो है एकेडमिक यानी पढ़ाई के विषय में दोनों अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे। और दोनों के घर वालों को इस बात की किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि लड़का लड़की जरूरी नहीं है कि हमेशा प्यार में ही हो, वो दोस्त भी हो सकते हैं। संपन्न परिवार थे तो उनको इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था कि नहीं लड़का लड़की से नहीं मिलेगा। इस तरह से लड़का भी लड़की के घर जाता था, रेखा के घर जाता था, उनके घर वाले भी अच्छे से बातचीत करते थे। वहीं जो रेखा भी है वो भी इनके घर आती जाती थी, उनके घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। बताते हैं कि पहले दोनों एक दूसरे के घर सिर्फ पढ़ाई के लिए आते जाते थे, मगर बाद में घर के शादी ब्याह के मतलब एक तरीके से जब घर वाले अच्छी तरह से जाने लगे तो रेखा के यहाँ कोई कार्यक्रम हो तो सुमित के परिवार वालों को सुमित भी कार्यक्रम में शामिल होता था। वहीं सुमित के यहाँ कुछ होता था तो रेखा और रेखा के घर वाले भी शामिल होते थे। जब परिवार वालों की नज़र में सिर्फ ये दोस्ती थी, लेकिन इन दोनों की कहें एक तरीके से ये दोस्ती धीरे धीरे अपग्रेड होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि रिश्तों में अपनापन इतना था कि परिवार के लोग इसको रूटीन की तरह मानने लगे थे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सुमित और रेखा के शौक भी मिलते थे। सुमित दाएं हाथ का अच्छे बल्लेबाज था। वो यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के इवेंट में क्रिकेट खेलने जाया करता था। रेखा को भी बताते हैं सुमित की वजह से क्रिकेट बहुत पसंद था और अक्सर वो फोन पर क्रिकेट वगैरह की बातचीत भी करते थे और अक्सर इनकी फोन पर बातचीत होती थी। रेखा ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में बीकॉम से ग्रेजुएशन किया, फिर सेक्टर 62 में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। इधर सुमित ने अपने पिता की मदद से एक वाटर प्लांट लगा लिया। सुमित के पिता राजीव जो हैं वो दिल्ली एमसीडी में हेल्थ इंस्पेक्टर की नौकरी करते हैं। सुमित अलग अलग सोसाइटी में पानी की सप्लाई करने लगा और उसका काम अच्छे से चलता था। इसके अलावा सुमित क्रिकेट भी खेलता था, उससे भी उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी और सुमित अच्छा खासा पैसा एक तरीके से कहें कमा रहा था। पानी का भी बिजनेस उसका अच्छा चल रहा था और क्रिकेट से भी उसको ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। बताते हैं सुमित रेखा के साथ अपनी जिंदगी के प्लान बनाने लगा था। जैसे जैसे वो कामयाब हो रहे थे, जैसे जैसे दोनों बड़े हो रहे थे तो दोनों का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था और सुमित एक तरीके से ये तय कर चुका था कि अब उसको अपनी जिंदगी जो है रेखा के साथ ही आगे गुजारनी है। लिहाजा बताते हैं कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सुमित के भाई ने बताया कि मेरे भाई ने यानी सुमित ने नोएडा में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था। वो इसको रेखा को गिफ्ट देना चाहता था। आए दिन रेखा को ब्रांडेड गिफ्ट देता था। हर रोज वो रेखा को सेक्टर 62 में जो उसके ऑफिस स्थित था वहां से पिकअप करता था और उसे छोड़ने भी जाता था। यानी लाना ले जाना की जिम्मेदारी सुमित ने पूरी तरीके से उठा रखी थी। सब कुछ दोनों के बीच में बढ़िया चल रहा था। इस लव स्टोरी में बताते हैं पहला यूटर्न साल 2019 में आया। नोएडा के सेक्टर 107 में सुमित का रोड एक्सीडेंट हुआ। लगता है इनकी जिंदगी में ये सेक्टर 107 जो है बहुत बड़ा काल था। 107 सेक्टर 107 में ही इनकी लाश मिली और 2019 में सेक्टर 107 में ही सुमित का रोड एक्सीडेंट हो गया था। इसमें बताते हैं सुमित बुरी तरह से घायल हो गया। डॉक्टर ने बताया कि अब तुम स्पोर्ट नहीं खेल सकते हो, ना ही मतलब स्पोर्ट एक्टिविटी में काम कर पाओगे। इस दौरान बताते हैं हॉस्पिटल से लेकर घर तक रेखा उसके साथ रही। सुमित का उसने खूब ध्यान रखा। सुमित को रिकवरी में 6 से 7 महीने लग गए। ये वही दौर था जब दोनों के परिवार को उनके प्यार के बारे में साल 2019 में पता चला। जब जिस तरह से रेखा सुमित का ख्याल रख रही थी, लोग भाई परिवार के लोग देख ही रहे थे, उन्हें लगने लगा कि ये दोस्ती से बढ़कर है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। एक तरीके से कहें पहली बार दोनों के घर वालों को यह पता चला कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस अफेयर में सबसे बड़ी बाधा जो थी दोनों की बिरादरी थी, यानी दोनों की जाति। क्योंकि सुमित जो था वो वाल्मीकि समाज से था और जबकि रेखा जो थी वो कायस्थ समाज से थी। अगली और पिछड़ी जात की खींचतान में अब उनके रिश्ते का भी कहें वो इस जात की दीवार खींचतान में बीच में पिस रहा था। सुमित के परिवार के लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रेखा के घर वाले भी जो है
अपनी लाडली की शादी भाई दूसरी बिरादरी में कर नहीं सकते थे, क्योंकि भाई वो कायस्थ, ये वाल्मीकि कैसे हो जाए। तो रेखा के घर वाले भी राजी नहीं थे। वहीं जो सुमित के घर वाले भी, उनको भी था कि ये रिश्ता हो भी जाएगा तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जात की दीवार जो है ये रिश्ते को मजबूत नहीं होने देगी। इसलिए सुमित के घर वाले भी अपने बेटे को समझाने कोशिश कर रहे थे कि बेटा ये ठीक है नहीं, उसके घर वाले मानेंगे नहीं और ये चीज़ जो है चल भी नहीं पाएंगी। लिहाजा दोनों के घर वाले कहीं एक तरीके से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी दोनों जो है अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, लेकिन बताते हैं कि धीरे धीरे जो है रेखा को, शायद अब ये सुमित के भाई का कहना है कि सुमित रेखा को जो है उसके घर वाले समझाने में कामयाब हो गए कि सुमित से शादी करोगी तो फिर हम लोग अपने समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या रहेगा और बड़ी बदनामी हो जाएगी। रेखा को भी अपने परिवार वालों को बात से, शायद वो कहते हैं, लोगों का कहना है या भाई का कहना है कि रेखा अपने परिवार वालों की बातों में आ गई और वो उनसे सहमत हो गई कि हाँ हमारा ये रिश्ता ठीक नहीं है। सुमित के भाई सचिन का आरोप है कि इसके बाद से ही रेखा के परिवार वालों ने सुमित को घर आने से मना कर दिया। सुमित अगर रेखा के घर के आसपास भी दिख जाता तो वो उसे धमकाते थे और ये लंबे समय से चला रहा था, जिसकी वजह से सुमित परेशान होने लगा था। बताते हैं कि इसकी वजह से कई बार ये मामला थाने तक भी पहुंचा था। इतना सब हुआ, लेकिन दोनों के परिवार इतने तो समझदार थे कि इस वजह से मारपीट या कहें दंगा फसाद करने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ही अपने बच्चों को रोक रहे थे। सुमित को सीधे सीधे रेखा के घर वाले वार्निंग देते थे कि ऐसा है, हमारी बहन से बातचीत करना बंद कर दो, नहीं तो हम पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेंगे। इस तरह की बातें होती थी। दोनों ही परिवार सोफिस्टिकेटेड थे, दोनों परिवार लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन सुमित और रेखा को समझाते थे कि ये जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। बताते हैं सुमित के भाई ने बताया कि 2025 की शुरुआत में सुमित को रेखा के परिवार के लोगों ने घर के पास पकड़ लिया था। रेखा के चचेरे भाई ने सुमित को धमकाया कि रेखा से दूर रहो, नहीं तो पुलिस में छेड़खानी का केस दर्ज करा देंगे। उस वक्त की कुछ एक खत भी बरामद वायरल हो रहा है, हम आपको वो खत भी दिखा देते हैं ताकि आपको दिख जाए। उस खत में यह है कि सुमित से इन लोगों ने, बताते हैं, लिखवाया अगर हम दोबारा रेखा को किसी तरह से परेशान करेंगे तो फिर ये वो खत है, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि मैं सुमित कुमार, हाउस नंबर 12, एक्स्ट्रा 30 ब्लॉक, त्रिलोकपुरी, दिल्ली में रहता हूं। रेखा जिससे मेरा संबंध नहीं है, अगर मैं उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी या बदतमीजी करता हूं तो मेरे ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, मैं उसका खुद का जिम्मेदार हूं। कहते हैं इस तरह की बात जो है रेखा के घर वालों ने सुमित से लिखवाई थी और ये लिखित में पूरी तरीके से लिया था कि अगर तुम करोगे तो लिख के दो कि अगर तुम कुछ भी करोगे या रेखा के आसपास दिखे तो फिर हम तुमसे कार्रवाई करेंगे और तुम ही उसके जिम्मेदार होगे। इस तरह से सुमित से इन्हें रेखा के परिवार वालों ने लिखवा लिया था, जिसके बाद ये रेखा का कहा यही जा रहा है कि ये सुमित का लिखा हुआ है। अब सच तो सुमित ही बता सकता था या रेखा बता सकती थी, लेकिन है ये लिखा हुआ, अब वायरल हो रहा है। वही बताया जाता है कि इस सब के बावजूद भी इतना सब हो रहा था, घर में झगड़े भी हो रहे थे, मतलब परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं थे। इन दोनों के बीच में भी रिश्तों में धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर भी चूंकि दोनों का प्यार इतना लंबा था तो थोड़ी सी खटपट की वजह से ऐसा नहीं था कि दोनों का रिश्ता टूट रहा था। दोनों फिर भी एक दूसरे से मिलते रहे। सुमित परेशान रहता था क्योंकि सुमित ने मन ही मन एक तरीके से कहें रेखा को ही सब कुछ अपना मान लिया था। वो चाहता था कि रेखा ही उसकी ज़िंदगी में आए, रेखा ही उसकी ज़िंदगी को संभाले, लेकिन अब ये सब जात और परिवार की वजह से जो धीरे धीरे उसका प्यार जो है उसके हाथ से छूटता जा रहा था। इस वजह से बताते हैं सुमित परेशान रहता था क्योंकि सिर्फ कास्ट के चक्कर में उसकी शादी रेखा से नहीं हो पाई थी, इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान था। उधर रेखा भी अपने दोस्त को परेशान नहीं देख पा रही थी, यानी सुमित को परेशान नहीं दिख पा रही थी। कहना है कि 13 फरवरी को दोपहर 3 बजे सुमित कार लेकर घर से निकलता है। 3:39 पर उसने रेखा के मोबाइल पर एक मैसेज किया। उसने मैसेज में लिखा, मैं एक खतरनाक कदम उठाने जा रहा हूं। रेखा ने इसके बाद बाकी जो हमने आपको शुरुआत में बताया था वही मैसेज किया कि उठाने जा रहा हूं, इसकी जिम्मेदार रेखा होगी क्योंकि रेखा ने मुझे धोखा दिया है। 15 साल से हमारा प्यार था, अब वो किसी और के साथ शादी कर रही है, इसलिए मैं ये सब करने जा रहा हूं। ये बात उसने लिख कर भेजा 3:39 पर।
बताते हैं इस मैसेज के मिलने के बाद रेखा ने सुमित को मैसेज किया और सुमित जो है सीधे इसके नोएडा वाले ऑफिस पर गाड़ी लेकर पहुंच गया। रेखा ऑफिस से निकलकर सीधे उसके कार में बैठ गई। इसके बाद ये दोनों कार से निकल गए। परिवार वालों के मुताबिक, जो रेखा के परिवार के लोग कहना है कि रोज रेखा जो है शाम 6 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन यानी 13 फरवरी को जब 6 बजे तक घर नहीं आई तो इनको चिंता होने लगी, क्योंकि इस तरह से मामला चल रहा था। लिहाजा परिवार वालों को शक होता ही रहता है कि थोड़ा सा भी देर हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़की कहाँ गई, कहीं अपहरण नहीं कर लिया हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी उनके प्रेमी के साथ चली गई हो, इस तरह की बातें होने लगती हैं। लिहाजा तुरंत ही रेखा के घर वालों ने रेखा के ऑफिस फ़ोन किया और वहाँ पता कराया कि क्या बात है। तो वहाँ से पता चला कि रेखा जो है वो ऑफिस से समय से निकली थी और एक कार में कोई युवक आया था, उसके साथ वो बैठकर गई। रेखा के परिवार के लोगों को तुरंत सुमित पर शक गया। लिहाजा उन्होंने तुरंत ही सुमित के घर पर संपर्क किया। तो वहां से पता चला कि सुमित भी शाम से मतलब दोपहर से 3:30 बजे के आसपास से वो भी अपने घर से गायब है। कई बार फोन मिलाया जा रहा, लेकिन वो भी फोन उठा नहीं रहा। इसके बाद बताते हैं कि दोनों परिवार के लोग जो है पुलिस के पास गए। नोएडा के सेक्टर 58 में थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सुमित का फोन शाम 6 बजे से बंद जा रहा था, जबकि रेखा का मोबाइल जो है 14 फरवरी की सुबह तक ऑन था और उसके बाद उसमें कोई भी कॉल रिसीव नहीं हुई। 14 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे जो है सेक्टर 107 में पुलिस को यह सफेद अल्ट्रोस कार, टाटा की अल्ट्रोस कार मिलने की सूचना मिली। कार अंदर से लॉक थी। लोगों ने बताया पुलिस को कि कार के अंदर एक लड़का लड़की है और उनके सिर से खून सा निकल रहा है और उनके शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। कार का शीशा तोड़कर पुलिस ने गेट खुला तो अंदर सुमित और रेखा की लाश मिली। सुमित के हाथ में पिस्टल थी। परिस्थिति देखकर यही लग रहा था कि सुमित ने ही रेखा को गोली मारी है और फिर अपने ऊपर गोली चलाई। दोनों के सिर में गोली लगी थी, जिससे दोनों के बचने की संभावना ना के बगैर में थी। वहीं बगल में कार के अंदर ही 2 खोखे भी पुलिस को मिले। पुलिस ने सुमित और रेखा के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहीं परिजनों को इस बात की सूचना दी। सुमित के परिवार ने दिल्ली में सुमित का अंतिम संस्कार किया। वहीं रेखा का अंतिम संस्कार नोएडा के सेक्टर 94 वाले जो है शमशान घाट, वहां पर। दोनों अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके 15 साल के प्यार की चर्चा अब हर जगह हो गई। सुमित के घर वाले इस पूरे वजह जो दोषी कहें वो मान रहे हैं कि रेखा के परिवार के लोग हैं। रेखा के परिवार के लोग मान रहे हैं कि सुमित जो है उसकी ने ये सब कदम उठाया, वरना उनकी बहन इतनी समझदार थी कि वो कभी इस तरह का खौफनाक कदम नहीं उठा सकती। रेखा के घर वालों का ये भी कहना है कि उन्हें नहीं, रेखा को अगर ये पता होता कि आज सुमित इस इरादे से उससे मिल रहा है तो शायद रेखा कभी उसके साथ नहीं जाती। रेखा को अंदाजा नहीं होगा जिस तरह से धमकाने वाला मैसेज जो सुमित ने रेखा को भेजा, तो इसलिए शायद ये रेखा के घर वालों का कहना है कि रेखा को ये लगा होगा कि अगर सुमित कहीं कुछ कर लेता है तो फिर चूंकि इस मैसेज की वजह से उसके ऊपर सारा इल्जाम आ जाएगा। लिहाजा हो सकता है रेखा ने सोचा हो कि उससे मिलते हैं, उसको बात करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब ना करे, इससे सबका नुकसान होगा, और इसी वजह से शायद वो है सुमित से मिली होगी। लेकिन रेखा को जो कहें ये अंदाजा नहीं था कि सुमित सिर्फ अपने ही साथ नहीं बल्कि आज उसके साथ भी ऐसा काम करेगा जिसके बारे में उसने भी नहीं सोचा होगा। और इसी में जो है इस पूरे कहें डबल मर्डर की बात सामने आती है। पुलिस की जांच में भी यही लग रहा है कि सुमित ने ही सब कुछ किया है और इसके अलावा किसी और का कोई हाथ इसमें दिख नहीं रहा। परिवार के लोग कहें तो परिवार लोगों के कहें इस पूरे मामले में बस उनकी ना सहमति ही इस सब की वजह है। दोनों एक दूसरे से 15 साल से जानते थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। परिवार के लोगों को पता भी था। सुमित कहें एक तरीके से मन ही मन सब कुछ रेखा को मानता था। भाई का कहना है कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट तक खरीद लिया था कि रेखा को वो गिफ्ट करेगा। कई ब्रांडेड गिफ्ट भी देता था, ये सुमित के भाई का कहना है, क्योंकि वो उसे मानता था कि हाँ अब उसी के साथ अपना जीवन बिताना है। लेकिन जब उसको ये धक्का लगा हुआ, उसको लगा होगा कि यार अब रेखा अपने परिवार वालों की बात मानकर मुझसे नहीं शादी करेगी, तब शायद सुमित को धक्का लगा और उसे लगा कि अब वही कहानी है कि अब क्या करेंगे दुनिया में रहकर। तो उसने एक ही झटके में सब कुछ उजाड़ कर रख दिया।
दोनों के घर वाले दुखी हैं, लेकिन अब जो हो चुका वो कभी दोबारा वापस नहीं आ सकता। अब चाहे आप जितना पछता लीजिए, अब ज्यादातर घर वाले यही कर रहे हैं कि यार मान ही जाते तो ठीक ही, जब दोनों ज्यादा था दोनों को कह देते भाई ठीक है तुम लोग शादी कर लो, अपना जहां तुमको रहना हो रहा, हमसे लोगों को राम जुहार। इन कम से कम दोनों जिंदा तो होते। बहरहाल एक दुखदाई खबर है। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। अगर आपको हमारी खबरें ठीक लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से अपनी खबरें दिखा रहे हैं आप तक, तो आप भी हमारे इन दर्शकों की तरह, जिस तरह से इन्होंने हमें आर्थिक तौर पर सहयोग किया, आप भी हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हम आपके आभारी रहेंगे। दीपक यादव जी ने हमें 112 रुपये की मदद की है। कृष्णपाल यादव जी ने हमें 200 रुपये भेजे हैं। वहीं मोनू शर्मा जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं। हम आप सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप हमें सहयोग देते रहें ताकि हम चैनल को और आगे बढ़ा सकें। नमस्कार।